स्टूडेंट्स आज हम लोग इस चैप्टर का मतलब एडमिशन चैप्टर का सबसे लास्ट टाइप का सम कर रहे हैं, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 6060 है। लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 ऑफ मीरा एंड सार्थक हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। मीरा और सार्थक, उनका ओल्ड रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 3:2। On 1st April 2021, they admit Rohit into partnership on the following terms. वो रोहित को फर्म के अंदर लेके आ रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर। क्या टर्म्स कंडीशन है? पहला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय 20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है बेड डेट रिजर्व। हमारी बेड डेट रिजर्व 20,000 और इंक्रीज होगी। मतलब जो हमको ऊपर बेड डेट रिजर्व दिया 10,000 वो तो होगा ही होगा, लेकिन 20,000 और बेड डेट रिजर्व होगी। तो ये हमारा लॉस है, इसीलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू बेड डेट रिजर्व 20,000 फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट लिखेंगे बैलेंस शीट में, असेट में लिखेंगे डेटर्स, इनर कॉलम में 1,20,000 माइनस लिखेंगे बेड डेट रिजर्व 10,000 पुराना 20,000 और मतलब टोटल 30,000 90,000 जाएगा बाहर। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड टू 1,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,80,000 हो गई है। अब ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमको दी हुई है 80, अब हो गई है 1,80,000। इसका मतलब 1,00,000 लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है। तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000, यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, अब उसकी वैल्यू हो गई है 1,80,000। वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाय 40,000। स्टॉक की वैल्यू 40,000 इंक्रीज होगी, हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय स्टॉक 40,000। एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा असेट में, 40,000 वैल्यू बढ़ रही है, पुरानी वैल्यू है स्टॉक की 1,20,000, 40,000 और वैल्यू बढ़ी मतलब 1,60,000। The liability against the workman compensation reserve is determined at ₹20,000। वर्कर्स ने हम पे 20,000 का क्लेम किया है, तो पहला जाएगा ये लायबिलिटी में, वर्कर्स क्लेम 20,000। सेकेंड इफेक्ट, ऊपर हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में 50,000 पड़े हैं, जिसमें से हमको 20,000 दे देने हैं, तो बाकी अपने पास 30,000 की रिजर्व बचेगी, और वो रिजर्व हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। 30,000 को हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 और 2 5, 30,000 डिवाइडेड बाय 6,000, 18,000 एंड 12,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। रोहित ब्रॉट 1,00,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। रोहित 1,00,000 का गुडविल लेके आ रहे हैं, तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी 1,00,000। सेकेंड एंट्री पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू M2S 1,00,000 का पीएफजी एम और एस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैसे स्टूडेंट्स क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन यहाँ पे हमको सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड न्यू रेशियो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो अवेलेबल नहीं हो, तो पीएफजी का अमाउंट हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 1,00,000 का जो गुडविल है उसको हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 60,000 एंड 40,000। कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू पीएफजी 1,00,000, पीएफजी दोनों कैंसिल हो गया, टू M2S, यहाँ पे M में 60,000, S में 40,000 लिखेंगे बाय पीएफजी। आगे देखते हैं, रोहित would bring in further cash as would make his capital equal to 20% of the total capital of the new firm। मतलब रोहित का कैपिटल नहीं दिया हुआ है, रोहित कितना पैसा लेके आ रहे हैं, जो फर्म का टोटल कैपिटल है उसका 20% रोहित लेके आ रहे हैं। इसका मतलब रोहित का कैपिटल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो उसके लिए पहले हमको ऊपर जो भी दिया हुआ है बैलेंस शीट में उसको हमको खाली करना पड़ेगा। अब ऊपर हमको प्लांट एंड मशीन दिया हुआ है 1,00,000 का, एज इट इज लिख देंगे। फिर प्लांट एंड मशीन के बाद लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश दिया हुआ है तो वो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। उसके बाद दोनों का कैपिटल दिया हुआ है तो वो कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मीरा में 1,00,000,
एंड सार्थक में भी 1 लाख दिया हुआ है। उसके बाद हमको दिया हुआ है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व भी हमेशा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड रेशियो में। 1,50,000 को हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 और 2 5, मतलब 30, 90,000 एंड 60,000। उसके बाद देखते हैं जनरल रिजर्व के बाद क्या दिया है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वो ऑलरेडी आ चुका है, एंड उसके बाद क्रेडिटर्स 1 लाख। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां तक कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स अब सबसे पहले रीवैल्यूएशन का टोटल किया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1,40,000, वही 1,40,000 यहाँ पे 20,000 गया, बाकी बचा 1,20,000। ये जो 1,20,000 है इसको हम लोग कैपिटल में लेके जाएंगे और इसको दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बाय रीवैल्यूएशन करके ओल्ड रेशियो में 3:2 में, तो 72,000 एंड 48,000। स्टिल वन थिंग इज मिसिंग स्टूडेंट्स, जो है रोहित का कैपिटल। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मीरा और सार्थक का क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। 190, 2,08,000, 2,68,000, 2,70,000, 2,70,000 plus 70, 3,40,000। वही 3,40,000 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 3,40,000। सार्थक का देखते हैं 160, 172, 172 plus 8, 180, 180 plus 40, 220, 220 plus 40, 2,60,000। वो लिखेंगे 2,60,000 यहाँ पे। ये 2,60,000 सार्थक का भी क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। हमको लिखा हुआ है कि रोहित वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ टोटल कैपिटल। सपोज करो स्टूडेंट्स टोटल कैपिटल अगर हमारा 100 हो, उसमें 20 रुपीज रोहित लेके आ रहे हैं, तो बाकी जो 80 रुपीज होगा वो होगा मीरा एंड सार्थक। और हमने देखा मीरा और सार्थक का टोटल कैपिटल निकालें तो 3,40,000 एंड सार्थक का 2,60,000, तो 3 और 2 5 और 1 6 लाख। मतलब मीरा और सार्थक 80 के प्रपोर्शन पे 6 लाख रुपया लेके आ रहे हैं, तो रोहित 20 के प्रपोर्शन पे कितना रुपया लेके आएंगे। 20 into 6 लाख डिवाइडेड बाय 80 करेंगे, इसका मतलब रोहित 1,50,000 रुपए का कैपिटल लेके आएंगे। स्टूडेंट्स कभी कभी ना क्वेश्चन में हमको ऐसा लिखा होता है कि रोहित विल ब्रिंग 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ मीरा एंड सार्थक। टोटल कैपिटल एंड टोटल कैपिटल ऑफ मीरा और सार्थक में फर्क है। अगर हमको क्वेश्चन में ऐसा है कि 20% ऑफ टोटल कैपिटल, तो हम लोग इस मेथड से जाएंगे, सपोज 100 - 20 करके हम करेंगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता कि 20% कैपिटल ऑफ मीरा एंड सार्थक, तो हम डायरेक्टली 6 लाख का 20% कर देते। लेकिन यहाँ पे टोटल का 20% लिखा है, तो हमको इस तरीके से कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। रोहित कैपिटल लेके आएंगे 1,50,000, तो एंट्री नंबर 3 होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रोहित कैपिटल 150, 150। कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश के डेबिट में 2, रोहित कैपिटल 150 एंड 2 रोहित कैपिटल, तो यहाँ पे रोहित के कैपिटल में क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश 150। अब इसका बैलेंस निकाल देंगे रोहित का, वो यहाँ पे आ जाएगा 150। तो इन सब का जो भी कैपिटल है तीनों का, वो हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। कैपिटल MSR, मीरा का 3,40,000, सार्थक का 2,60,000 एंड रोहित का 1,50,000। तो 3 और 2 5 6 7 7,50,000। अब ऐसे ही कैश का टोटल करेंगे। कैश का टोटल है 250 plus 90, 3,40,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 3,40,000। कोई हमारा आ जाएगा यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस 3,40,000।
अब हम लोग दोनों तरफ का टोटल करेंगे, देखते हैं मैच हो रहा है। 750, 850, 8,70,000 ये हमारा लाइबिलिटी का टोटल। असेट 2,80,000, 2,80,000 प्लस 90, 370, 370 प्लस 60, 430, 530, 5 and 3, 830, 8,70,000। और इसी के साथ हमारा ये बैलेंस शीट टैली हो गया। स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का जो लास्ट टाइप का समय वो भी कंप्लीट हो गया। रेस्ट जो भी एग्जांपल्स आपके बचे हैं वो आप उसको प्रैक्टिस में कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।